Hello, my dear learner, and welcome back to my YouTube channel. आज की जो हमारा आर्टिकल है वो है हमारा ग्वादर पे जो टेंशन है उसके बारे में है। तो हम आज का आर्टिकल पढ़ते हैं, साथ साथ में आपको जो ग्रामर रूल है वो भी बताऊंगी और डेफिनेटली वर्ड्स के मीनिंग तो मैंने आपको बताने ही बताने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ऑफिशियल्स क्लेम्स का मतलब दावा करना। सक्सेस कामयाबी। इन टॉक बात विद ग्वादर प्रोटेस्टर वो होते हैं जो एहतजाज कर रहे होते हैं। तो पहली बात ये नोट करें, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है आज मेरा, कि ये जो हेडिंग है मैंने आपको बहुत दफ़ा बता चुकी है। ये तो यहाँ तो प्रेजेंट इंडेफिनेटिव में या रिडक्शन मेथड में होती है। आप लोगों ने ये बताना है कि ये कौन से इसमें रूल यूज़ किया है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का या रिडक्शन मेथड यूज़ किया गया है। आप इजीली इसको पहचान सकते हैं। अगर आपको नहीं पता आप लिख सकते हैं कि मैम हमें नहीं पता चला, आप हमें बता दें तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी ये कौन सा रूल इसमें यूज़ हुआ है। ठीक है जी। इसकी उर्दू में आपको बता देती हूँ। ऑफिशियल्स ने दावा किया है कि ग्वादर में जितने प्रोटेस्टर्स आज करने वाले हैं उनके साथ जो इनकी बातचीत है वो क्या कामयाब रही है। अब हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि क्या बात हुई थी। आफ्टर बाद डेज दिनों के ऑफ सिमरिंग टेंशन। सिमरिंग का मतलब होता है उबलना, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेंशन होना किसी चीज़ की। अचानक से कोई चीज़ आ गई है और बहुत ज़्यादा टेंशन हो, जिस चीज़ को कहते हैं सिमरिंग टेंशन। कहाँ जी? इन दी पोर्ट सिटी ऑफ ग्वादर में। ये सिंपल सा ये सेंटेंस है, किसका है जी? ये है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट का। प्रेजेंट डेफिनेट वेट का भी आप नहीं कह सकते। आप यहाँ देखेंगे कि ये जो है ना आफ्टर के बाद जो हमारा आएगा ना वर्ब, वो हमेशा आईएनजी की फॉर्म में होता है। तो इसलिए आप ये देखें इसमें इज आर एम वॉज वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी आईएनजी की फॉर्म यूज हुई है। इस वजह से यूज हुई है आफ्टर एंड बिफोर के साथ। और भी कुछ थोड़े से वर्ड्स हैं जो इसके आपको मैं एज अ टिप आपको बताऊंगी कि इसके साथ अगर आप वर्ब लिख रहे हो उसको आईएनजी की फॉर्म में लिखना है। यहाँ आफ्टर आप एक वर्ड याद कर लें और एक वर्ड आप याद कर लें बिफोर। ठीक है जी। इनके बाद जितने भी आपके वर्ब आएंगे ना वो आईएनजी की फॉर्म में ही होगी। तो यहाँ भी ये देखिए, आफ्टर डेज ऑफ सिमरिंग टेंशन इन द पोर्ट सिटी ऑफ ग्वादर सिटी में बहुत से दिनों मतलब जब ग्वादर सिटी में टेंशन उभरी या उसके बहुत से दिनों बाद, which has remained under a communication and road blocked over the past several days amid protester bloody blows यकजहती कमेटी ऑफिशियल्स क्लेम। कहते हैं कि अब यहाँ वो बात कर रहे हैं विच अब हमारे पास क्या हो गया है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन हम तब यूज करते हैं जहाँ हम लोग अब प्रोनाउन यूज नहीं कर रहे, हम उसकी जगह एक वर्ड यूज कर रहे हैं। तो उस वर्ड को हम लोग कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब आपकी पूरी जो एक पैराग्राफ है उसको इतना प्यारा इन्हेंस कर देगा कि पढ़ने वाले का खुद ही लगेगा कि इसकी राइटिंग बहुत अच्छी है। अब ये देखिए उसमें विच हैज़ रिमेन्ड अंडर कम्युनिकेशन। कहते हैं विच हैज़, अब हमें पता नहीं चल रहा कि विच है। जिसको इंग्लिश आती है जो आपका चेक करना उसे पता है ये बात किसकी हो रही है। जो पीछे जितना भी ये दो लाइन है ये इस विच की ये क्या हो गई है सब्जेक्ट। अब हमें विच से हमें पता चल रहा है कि हम उस चीज़ की बात कर रहे हैं जो टेंशन ग्वादर में हुई थी। उसके अब हमने ग्वादर टेंशन का नाम नहीं दिया, अब हमने विच वर्ड यूज किया है। इस तरह ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर देखिए हैज रिमेन्ड अंडर, कहते ये जो टेंशन है पोर्ट सिटी पे ग्वादर में वो हैज रिमेन्ड रही है अंडर कम्युनिकेशन। बातचीत के अंदर ही लोग बातें करें हाय वहाँ ग्वादर में ये हो ग्वादर में ये होगा, तो इस तरह वो कम्युनिकेशन में रही है। एंड रोड ब्लॉक्ड ओवर द पास्ट सेवरल डेज। कहते हैं कि रोड जो ब्लॉक रहे थे पिछले सेवरल डेज बहुत दिन अमेड प्रोटेस्टर मेरे दरमियान प्रोटेस्टर भाई थी बलोच यकजहती कमेटी। कहते जो बलोच यकजहती कमेटी है उन्होंने क्या किया था कि जो रोड ब्लॉक कर दिए थे पिछले चंद दिनों से। फिर क्या हुआ जी? ये वाला सेंटेंस हमारे पास कौन सा है? ये पास्ट परफेक्ट है, उन्होंने कर दिया है। अभी भी जब तक ये आर्टिकल पढ़ जा रहा है तब तक रोड ओपन नहीं हुए थे, इस वजह से वो कह रहे हैं रोड ब्लॉक कर दिए हैं। हाँ देखिए ऑफिशियल्स क्लेम्ड, उन्होंने क्लेम किया था एक ब्रेक थ्रू इन देयर टॉक, उनकी बात में या उनके मुज़ाकरात में विद प्रोटेस्टर के साथ लेड बाय डॉक्टर महरंग बलोच। कहते हैं जिसे लेड बाय का मतलब होता है किसी चीज़ को लीड करना। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन वर्ड है इस खास तौर पे इसमें ये न्यूज़पेपर में।
लेड बाय वो ये नहीं कहते हैं कि विच वॉज लीडिंग बाय, इस तरह नहीं है, वो सिर्फ लेड बाय लिखते हैं और आगे उसका नाम लिखते हैं। भाई इसको ये वाला जो लीड कर रहा था इसको, ये इसका लीडर था, तो आप इसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे, लेड बाय डॉक्टर महारंग बलोच। डॉक्टर महारंग बलोच ने उसको लीड किया था। तो ये हमारे पास ये वाला जो सेंटेंस है इसको मैंने आपको बता दिया है कि ये हमारे पास आफ्टर के बाद आईएनजी फॉर्म है। ये हमारे पास क्या था, ये एडवर्ब ऑफ टाइम था, इसमें डेज आ गया है। ये हमारा जो पहले वाला है ये वर्ब ऑफ टाइम है। जो वर्ब ऑफ टाइम है आप उसको कहीं भी लिख सकते हैं, सेंटेंस के शुरू में, मिड में या लास्ट में, ठीक है। इसने सेंटेंस के शुरू में लिखा है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट में आया है, जिसने एक ही, आप देखें जुमले में एक ही पैराग्राफ में उसने कितने ज्यादा टेंसेस यूज किए हैं। आगे देखें जी, प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ तक आ गया, आगे कोमा लगा के उसने साथ ही अपना टेंस चेंज कर लिया है। ऑफिशियल क्लेम्ड, ये क्या है, पास्ट सिंपल का हमारे पास सेंटेंस आ गया है। ठीक है जी, समझ आया कि किस तरह हम लोग एक, आप शायद आपके जहन में कभी हो कि अगर एक का पैराग्राफ लिखो तो आपने उसे एक ही टेंस में लिखना है, नहीं, आप कोमा लगा के साथ ही दूसरा सेंटेंस शुरू कर सकते हैं। इस तरह ये होता है कि कोमा लगा के और फुल स्टॉप लगा के भी सेंटेंस शुरू करने में फ़र्क है, वो भी मैं कभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। और अभी आगे बढ़ते हैं क्योंकि इस तरह एक ही मतलब पैराग्राफ में तो मेरे सारी वीडियो का टाइम गुजर जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट वाज रिप्रेजेंटेड बाय बलोचिस्तान हाउस मिनिस्टर जियाउल्लाह लंगू। कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है ना उसे रिप्रेजेंट किया गया था बलोचिस्तान के होम मिनिस्टर ने। वेयर एज, जबकि महरंग लेड द BOIC साइट इन दी टॉक, मुज़ाकरात में महरंग बलोच ने क्या उनको लीड किया था। विच कमेंस्ड एट, कमेंस्ड का मतलब क्या है, कमेंस का मतलब होता है शुरू हुआ, इब्तिदा होना। मैंने आपको पता है कि मैंने एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें सिनोनिम एंड एंटोनिम बताती हूँ। रोज़ाना मैं रात को वीडियो 7 बजे अपलोड कर देती हूँ, आप उसे ज़रूर देखें। वहाँ मैंने इस वर्ड का ना सिनोनिम एंड एंटोनिम और साथ इसको किस तरह यूज़ करते हैं एग्जाम्पल दे दे के बताया हुआ है। तो आप वो वीडियोस देखें, डेफिनेटली आपके पेपर में हेल्पफुल होगी, क्योंकि अब जितने भी हमारे मुल्क में इम्तहानात हो रहे हैं उसमें 20 मार्क्स तो इंग्लिश है ही है, वो भी प्योर ग्रामर है कि वो लिख के बता देते हैं ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। तो ये आप सिनोनिम एंड एंटोनिम 5 से 6 नंबर के आ रहे हैं, तो इसलिए आप ये वीडियोस भी देखा करो रीडिंग के लिए, ग्रामर के टिप के लिए। और अलहदा से जो सिनोनिम एंटोनिम की वीडियो है वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अच्छा जी, आगे देखते हैं। कमेंस एट द DC हाउस इन द ग्वादर ऑन वेंसडे। कहते हैं कि वो जो ये जो उनके साथ मुज़ाकरा टॉक थी, जो मुज़ाकरा थे वो शुरू हुए थे DC हाउस में ग्वादर ऑन वेंसडे। अगर देखें जी, इन अ लेट नाइट स्टेटमेंट, मतलब रात की उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। ग्वादर असिस्टेंट कमिश्नर जवाद जहरी said that the negotiation between the BOIC and the administration had succeed। अब क्या कहते हैं, जो ग्वादर असिस्टेंट कमिश्नर थे उन्होंने कहा था, लेट नाइट उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बताया कि निगोशिएशन का मतलब होता है मुज़ाकरात, एक दूसरे से बातचीत करना। ये भी मैंने लास्ट वीडियो में इसका सिनोनिम एंटोनिम बता चुकी हूँ। क्या जो मुज़ाकरात थे कि BOIC के दरमियान एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब वहाँ के इंतजामिया थे, हैड सक्सेस, कहते हैं वो कामयाब हो चुके थे। एंड गवर्नमेंट वुड रिलीज द BOIC मतलब बलोच यकजहती एक कमेटी प्रोटेस्ट इन द लाइट ऑफ द डायलॉग। कहते हैं कि वो क्या था, अब जो गवर्नमेंट है ना, इन दोनों जो है जो प्रोटेस्ट जो एहतजाज करने वाले, उनको इस मुज़ाकरात, इस डायलॉग के लाइट की रोशनी में उनको अब क्या करेगी, वो उनको छोड़ देगी। आगे क्या करें, ही सेड द गवर्नमेंट वुड रिस्टोर मोबाइल फोन सर्विस एंड रिमूव रोड ब्लॉक्ड वेयर द BOIC वुड कॉल ऑफ देयर सिट इन। कहते हैं कि अगर वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट वुड हम कब यूज करते हैं, विल और वुड में एक डिफरेंस है भाई। विल भी पास्ट के लिए है और वुड, अच्छा अब ये आपके जहन में एक होगा कि विल तो हमें फ्यूचर बताता है और वुड हमें पास्ट बताता है। जी ऐसा नहीं है, इसके बहुत से यूजेज हैं, लेकिन यहाँ जो यूज़ हो रहा है वुड का मीनिंग वो आपको बताती हूँ। ये पास्ट में नहीं हो रहा, ये हो तो फ्यूचर के लिए है, लेकिन ये पक्का नहीं है कि वो गवर्नमेंट ऐसा करेगी ही करेगी। तो जब हम स्पेकुलेशन, हमें शक हो कि ये काम होगा या नहीं होगा, तो वहाँ हम विल नहीं, वहाँ हम वुड का वर्ड यूज़ करते हैं।
He said the government would restore mobile phone service and remove road blocked. कहते हैं वो मोबाइल फोन सर्विस वो दोबारा से बहाल कर देगी और रिमूव करेगी उन चीज़ों को जो जिन रोड ब्लॉक किया है. Where the BYC would call off their sit-in, जबकि जब BYC है वो अपना धरना, sit-in का मतलब होता है धरने को, वो कॉल ऑफ का मतलब है कैंसिल कर देगी, ख़त्म कर देगी. ठीक है. तो ही सेड, आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है. ही सेड द नेशनल पार्टी, जमीयत इस्लामी एंड बलोचिस्तान नेशनल पार्टी प्लेड अ की रोल इन द टॉक बिटवीन द BYC एंड द एडमिनिस्ट्रेशन. साथ ही उन्होंने कहा है कि इन जमातों ने अहम किरदार अदा किया है जो हमारे दरमियान मुज़ाकरात हुए थे. ये थी आज मैंने बहुत छोटा सा आर्टिकल पढ़ा है क्योंकि इसमें आपको ग्रामर की टिप मैंने ज़्यादा देनी थी. तो आप इस आर्टिकल को कम से कम 2 दफ़ा सुने ताकि आपको पता चले कि टिप क्या है, और वो लिख लिया करें अपनी कॉपी पर. उसके ऊपर आप सर्च किया करें कि अच्छा मैम ने अगर ये कहा है तो इसका आगे क्या है. बस सुनने से आपको याद नहीं होगा, आप उसकी खुद प्रैक्टिस करें. अब मैंने अगर वुड कहा है तो आप खोलें, आप यूट्यूब खोलें, आप गूगल खोलें, आप वुड के ऊपर सर्च करें, आपको वुड के बहुत से यूजेस मिलेंगे. बहुत इजी आपको इस तरह के छोटे छोटे ग्रामर रूल आपको याद हो जाएंगे. तो डेफिनेटली आपकी राइटिंग, आपकी स्पोकन, आपके पेपर बहुत अच्छे होंगे. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.